काफ़ी स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि सर सीयूईटी में कितने जो कॉलेजेस हैं वो गवर्नमेंटेड हैं। तो मैंने कुछ कॉलेजेस को निकाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये नेट पे भी है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं तो ये मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कॉलेजेस हैं मैं आपको बता दूं। जो अंडर ग्रेजुएट के लिए है, बी फार्मा के लिए या एम फार्मा, बी फार्मा के लिए या डी फार्मा के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सीयूईटी 2024 का है। और ये ऑलरेडी ये 2004 का हो चाहे 2005 का हो, ये सब एक ही साल का रहता है। मतलब कि जो सीयूईटी में जा चुके हैं वो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस, वो ऑलरेडी सीयूईटी में हमेशा के लिए ही रहते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि ये पिछले साल सीयूईटी में गया कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस और इस साल हट गया, तो ऐसा नहीं होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसे हम एकेटीयू के नाम से जानते हैं। तो ये फार्मेसी कॉलेज है, अंडर सीयूईटी के अंडर भी आता है 2025 में। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये कॉलेज का फ़ोटो है, लखनऊ में है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये कॉलेज जो है ये लखनऊ में है और इसके अंडर में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं। ये इंजीनियरिंग भी करवाती है, लेकिन आज हम फार्मा की बात कर रहे हैं। तो फार्मेसी की देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए बी फार्मा करवाता है और ये इसका लेटरल एंट्री भी है। यानी अगर आप डी फार्मा करके जाते हैं तो डायरेक्ट आपका बी फार्मा में लेटरल एंट्री होगा। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, तो ये आपका है क्लास 12 पीसीबी। बी फार्मा लेटरल एंट्री दोनों करवाता है। ठीक है। और आपका डोमेन सब्जेक्ट क्या क्या रहना चाहिए इसमें, तो सीयूईटी में अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये तीनों चूज़ किया है तो आप जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यानी एंट्रेंस के लिए आप एलिजिबिलिटी है आपकी। ठीक है। या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये 3 डोमेन होना चाहिए। अब बी फार्मेसी में देख सकते हैं सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री, तो इस तरीके आप यहाँ पर पढ़ लीजिए क्या क्या है। ठीक है। 45% रहना चाहिए और तमाम तरह के यहाँ पे रेगुलेशन वगैरह दिया हुआ है। ठीक है। लेकिन पास आउट होना चाहिए। अगर डी फार्मा आप किए हैं तो पास आउट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए फ़ी स्ट्रक्चर की बात कर ले। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर कितना, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 1,09,000 आपका है फर्स्ट ईयर में होना चाहिए, फिर 1,02,000 आपका सेकेंड ईयर में होना चाहिए। तो इसी तरीके से आपका फ़ीस भी है, लेटरल एंट्री के लिए अलग से फ़ीस है। तो ये रहा आपका नोटिस, ये 2022 का है। ठीक है। फ़ी का मामले में तो अभी तक इसका चेंज नहीं हुआ है, यानी बढ़ाया नहीं गया है। अब और हम देख सकते हैं यहाँ पे मदन मोहन मौलवी यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी है। ये कहाँ पे है, लोकेशन गोरखपुर में है। कोर्सेज जो क्या है, डी फार्मा, बी फार्मा और बी फार्मा लेटरल एंट्री भी करवाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथमेटिक्स एक रहना चाहिए। कैंडिडेट जो है कम से कम 12th पास आउट होना ही चाहिए, 10+2, वो भी 55% मार्क्स से। ठीक है। अगर SC/ST है तो वो आपको, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी का है, रिजर्वेशन वाला है, तो 50% होना चाहिए। तो अब डी फार्मा सेकेंड ईयर लेटरल की बात करें तो कम से कम 45% आपका डी फार्मा में होना ही चाहिए। अगर SC/ST है तो 40%। 45% ये किसके लिए है, जनरल के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए। जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 45% कंपलसरी है। और आप देख सकते हैं कि डोमेन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। जो डी फार्मा करके आते हैं तो बायोलॉजी या मैथमेटिक्स कोई एक, और साथ में जनरल टेस्ट। अब बी फार्मा जो लेंगे अगर उनको हॉस्टल चाहिए तो ये देखिए इतना फ़ीस पड़ेगा, और बिना हॉस्टल के तो इतना पड़ेगा, यानी 16,000 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। अब आते हैं, ये काफ़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, हेमवती नंदन बगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ये गवर्नमेंटेड कॉलेज है, काफ़ी फ़ीस इसमें सस्ता है और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये कहाँ पे है, ये है आपका लोकेशन जो है ये श्रीनगर उत्तराखंड के पास पड़ता है। ये जो है कोर्स ऑफर जो करती है वो बी फार्मा लेटरल एंट्री, खासतौर से ये उत्तराखंड में ही आता है। एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं 10+2 होना चाहिए कि और आपका 50% एबव होना चाहिए। ठीक है। तो बी फार्मा सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री के लिए ये डी फार्मा होना चाहिए, 12th भी पास होना चाहिए स्टूडेंट, और उसके लिए डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब में वही है, देखा जाए तो सब में कॉमन ही है। और ये फ़ी स्ट्रक्चर देखा जाए तो 200 रुपये पर मंथ है इसका, डी फार्मा जो करके अगर बी फार्मा में जा रहा है, यानी आपका 2400 रुपया साल का हो सकता है। या फिर हो सकता है कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये टोटल जो होगा 20,000 रुपया होगा, पर ईयर का होगा। तो आप जो है यहाँ पर इसके वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं, आपको फ़ीस पता चल जाएगा। अब देखते हैं गुरु घसीदास विश्वविद्यालय गवर्नमेंट, ये कहाँ पे है, ये इसका लोकेशन जो है बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ये बी फार्मा और डी फार्मा दोनों करती है। एलिजिबिलिटी सेम है, मैक्सिमम एज जो होता है 22 ईयर्स होना चाहिए। बी फार्मा के लिए 30,000 पर ईयर है और डी फार्मा के लिए 26,200। नेक्स्ट आते गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ, काफ़ी यूनिवर्सिटी, ये जो ऐसी यूनिवर्सिटी जो काफ़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है
और ये इसका लोकेशन जो है दिल्ली में है। और ये कोर्स जो है ऑफर्ड बी फार्मा करती है, लेकिन इसका फ़ीस बहुत ज़्यादा है। हालांकि हर एक स्पेसिफिक कॉलेज है उसका अलग अलग फ़ीस है, इस वजह से यहाँ पे फ़ीस नहीं दिया गया है। इसके अंदर काफ़ी कॉलेजेस आती हैं। इसका डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सेकेंड डोमेन में इंग्लिश और लैंग्वेज और जनरल टेस्ट। तो ये देखिए सेकेंड और थर्ड है, कोई एक होना चाहिए, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। आसाम यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज है, आसाम में है। और ये बी फार्मा करवाती है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है इसका, ठीक है, 4 साल का होगा बी फार्मा। 10+2 होगा, 50% होना चाहिए। डोमेन सब्जेक्ट में इंग्लिश या 3 स्पेसिफिक सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथमेटिक्स, यानी इंग्लिश कंपलसरी इसमें है। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के देख सकते हैं, ये भी गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश में। डी फार्मा बी फार्मा होना चाहिए। डी फार्मा बी फार्मा कोर्स ऑफर्ड करती है, मध्य प्रदेश में है। और एलिजिबिलिटी जो है आपका बी फार्मा के लिए 10+2 होना चाहिए, 50%, सब में वही 45% या 50% सब में कॉमन है। और डी फार्मा के लिए उसके लिए 50% और 45%, ठीक है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय गवर्नमेंट, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। बी फार्मा करवाती है, ठीक है। इसमें भी 45% और 50% के आसपास होना चाहिए। सब्जेक्ट वही सब है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी होना चाहिए। और एक कम से कम जनरल टेस्ट होना ही चाहिए सेक्शन 3 से। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये भी गवर्नमेंट है, ये लखनऊ में है, काफ़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है। डी फार्मा ही करवाती है, बी फार्मा नहीं करवाती है। तो ये इसका करवाती होगी, लेकिन ये खुद अपना करवाती होगी, लेकिन ये CVT से भी मैं बात कर रहा हूँ, ये डी फार्मा ही सिर्फ दी है। तो 50% होना ही चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और रेगुलर एकेडमिक से होना चाहिए। ये नहीं कि डिस्टेंस से आप 12th करके आए और इसमें घुस जाइए। रेगुलर एकेडमिक यहाँ पर लिखा हुआ है, साइंस एकेडमिक स्ट्रीम होना चाहिए। डोमेन सब्जेक्ट वही है, एक लैंग्वेज होना चाहिए कम से कम। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन इसमें 3, लेकिन इंग्लिश होना ही चाहिए आपको। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, ये प्राइवेट शायद यूनिवर्सिटी है, मैं देख लेता हूँ इसके बारे में। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। ये इंटीग्रेटेड कोर्स करवाती है 4 साल का। ये फार्मा 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, 50%। यहाँ पर आप देख सकते हैं डोमेन सब्जेक्ट सब वही सब का कॉमन है। ठीक उसी तरीके से आपका जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, ये प्राइवेट है, ठीक है। ये भी फार्मा करवाती है, कहाँ में? जयपुर में है। और सब चीज़ वही रहेगा, इंग्लिश रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री रहेगा, ये 3 चीज़ मांग रही है। मेवाड़ यूनिवर्सिटी या राजस्थान में है, डी फार्मा बी फार्मा करवाती है, 10+2 जैसे कि सब कुछ वही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो डी फार्मा से जाएंगे बी फार्मा, उनके लिए सिर्फ जनरल टेस्ट चाहिए। और जो बी फार्मा लेना चाहते हैं तो 10+2 50% और बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी, इन सब चारों में से कोई एक होना चाहिए। अब आते हैं GD जुनका यूनिवर्सिटी, ये हरियाणा में है। ये बी फार्मा, डी फार्मा और बी फार्मा लेटर एंट्री तीनों करवाती है। और ये जो है आपका शी शुड अटेन द एज ऑफ 70 ईयर्स और मोर, 17 साल से आपका ज़्यादा होना चाहिए। 31/12/2025 से आप जोड़ लीजिएगा कि आपका 17 साल से ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। इसमें जो है आपका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स रहना चाहिए, या फिर मैथमेटिक्स ना हो तो कम से कम बायोलॉजी रहना चाहिए, यानी इंग्लिश में कंपलसरी है डोमेन सब्जेक्ट में। तो ये था आपका, ये आप नेट पे भी जाके देख सकते हैं। ये काफ़ी मैंने किसी ने भेजा था मुझे, तो मैंने आपको बता दिया। तो ये आप देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा कि बी फार्मा, एम फार्मा या सॉरी बी फार्मा या डी फार्मा हम कहाँ से करें, कौन सी गवर्नमेंटेड कॉलेजेस है, कौन सी प्राइवेट कॉलेजेस है। और ये जो है आपका लिंक जो है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोगों को ये चीज़ पता चल सके।